फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे, अल्लाह के करम के साए में होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नो योरसेल्फ, खुद को जाने। अब इस टॉपिक चूज करने की जो मेन वजह ये है कि आजकल एक इन्वायरमेंट में एक चीज़ मैंने भी नोट की है, आप लोगों ने भी नोट की होगी कि हम अक्सर जो है अपनी राय के ऊपर दूसरों की राय मुसलत कर लेते हैं। राय मुसलत करने का मकसद ये है कि हम अपने माइंड सेट को यूटिलाइज नहीं करते। जो दूसरे लोग हमें सजेस्ट करते हैं चीज़ें, हम उनके ऊपर चलना शुरू कर देते हैं। उससे एक रिलेटेड आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। स्टोरी कुछ इस तरह की थी। एक जो है बंदा किसी मार्केट से एक डोंकी लेके आ रहा था और जो है वो जैसे डोंकी के ऊपर चढ़ के आ रहा था, तो बराबर में कुछ बंदे गुजरे और उन्होंने कहा, यार कितना जालिम शख्स है, एक जो है डोंकी के ऊपर चढ़ के और जा रहा है और इसको एहसास तक नहीं है कितनी गर्मी है, कितनी धूप है। तो उस बंदे ने कहा, हाँ यार शायद मैं जुल्म कर रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद उतर के उसके बराबर में चलने लगा ना उसके साथ साथ। फिर दूसरे बंदे गुजरे, उन्होंने कहा यार कितना ये जो है बड़ा वो जालिम शख्स है, डोंकी के पाँव जल रहे होंगे, इसको कंधे पे भी नहीं उठा रहा, बच्चा तो है, मासूम तो है। फिर उसने क्या किया, उनकी बात पे कह लग के और जो है डोंकी को जो है अपने कंधों पे उठा लिया। फिर कुछ आगे चला तो फिर कुछ लोग और आने, उन्हें देख के हंसने लगे, कह रहा है कितना बेवकूफ बंदा है, गधे के ऊपर चढ़ के सवारी करनी चाहिए और ये गधे को अपने ऊपर सवार करके चल रहा है, तो ये तो गधे से बड़ा गधा है। फिर वहाँ कंफ्यूजन का शिकार हुआ, फिर वो गधे के ऊपर चढ़ के बैठ गया। तो इस तरह उसके जो है अप डाउन और माइंड उसका चेंज होता रहा। तो वो अपने दिमाग को यूटिलाइज नहीं कर रहा था, बल्कि एनवायरमेंटल जो भी उसको प्रेस्क्रिप्टाइज से जो भी सजेशन, जो भी चीज़ें मिल रही थी, वो उसके ऊपर अमल पैरा कर रहा था और उसी के ऊपर चले जा रहा था। तो कुछ इसी तरह की लाइफ साइकिल हम लोग भी गुजार रहे हैं। अब हम पैदा हुए, किसी ने कहा कि भाई प्राइमरी आपने पढ़ ली, उसके बाद जो है आप जो है किसी भाई गवर्नमेंट स्कूल में नहीं जाना, गवर्नमेंट स्कूल में तो पढ़ाई नहीं होती, ये नहीं होता, प्राइवेट स्कूल में चले गए। प्राइवेट स्कूल में भाई ये सेशन नहीं, ये सेशन नहीं, क्योंकि इसका फ्यूचर है, इसका फ्यूचर नहीं है। फिर हमने वो चूज कर लिया। फिर डिग्री भाई ये नहीं वो करनी है, डॉक्टर नहीं बनना, इंजीनियर बनना है, इंजीनियर नहीं बनना, डॉक्टर बनना है। फिर हमने वो करी। फिर जब एंड में हम एक लेवल पे आ जाते हैं, फिर हमारी एजुकेशन, हमारा दिमाग, हमारी लाइफ एक खिचड़ी की तरह बन चुकी होती है। फिर हम कंफ्यूजन का शिकार होते हैं। हम सोच रहे होते हैं कि हम क्या थे, क्या करना था, कहाँ जाना, कुछ पता नहीं है। जैसे कि एक मूवी आई थी, इंडियन मूवी आई थी, थ्री इडियट्स, उसमें भी समथिंग कुछ इस तरह का ही दिखाया गया है कि आप अपनी सोच को यूटिलाइज करो, अपने जहन को यूटिलाइज करो कि आप करना क्या चाहते हो, आपकी एक्सपर्टीज क्या है, आप किस चीज़ में परफेक्ट हो, उस चीज़ की तरफ जाओ। अब बहुत सारी चीज़ें, अब जैसे कि कोई घर का बड़ा बेटा है वो डर जाता है, यार अगर मैंने कारोबार कर लिया, उसमें लॉस हो गया तो मैं क्या करूँगा। कोई बंदा ये डर डर के पड़ता है, अगर मैं फेल हो गया तो मुझे जॉब नहीं मिलेगी, मैं घर को सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा। तो हम या तो डर के साए में जी रहे होते हैं, या दूसरों के सजेशंस के ऊपर देख के चल रहे होते हैं, या फिर हम जो है एक अपने जहन को सिर्फ हमारे पास दिमाग होता है लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं करते। क्यों यूटिलाइज नहीं करते? क्योंकि हम एक डरी हुई, सहमी हुई और एक दूसरों के इशारों पे चलती हुई जिंदगी गुजारते हैं। ऐसा ऐसा फील होता है जैसे कि हम शतरंज के मोहरे हैं और हमें कोई हमारी डोर हिला रहा है और हम चल रहे हैं। तो हमें शतरंज का मोहरा नहीं बनना, हमें शतरंज का खिलाड़ी बनना है। और हम शतरंज के खिलाड़ी तब बनेंगे जब हम अपने दिमाग को यूटिलाइज करना शुरू करेंगे, अपने आप को जज करेंगे कि मैं क्या कर सकता हूँ। क्या मैं डॉक्टर से ही अच्छा बन सकता हूँ? क्या मैं इंजीनियर अच्छा बन सकता हूँ? क्या मैं बिजनेसमैन अच्छा बन सकता हूँ? क्या मैं अच्छा सेल्समैन बन सकता हूँ? मैं आखिर क्या बन सकता हूँ? खुद को हमसे बढ़कर कोई नहीं जान सकता, हमसे बढ़कर हमें कोई नहीं जान सकता। लेकिन हम अपने आप को एनालाइज नहीं करते, हम दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी करना शुरू कर देते हैं। जैसे अब्बा ने ये कहा तो वो बन गए, उसने कहा वो तो वो बन गए। तो आपसे मेन डिस्कशन करने का मेन मकसद ये था कि खुदारा अपनी लाइफ को चेंज कीजिए, खुद को जानिए और अपने मसले मसालों से निकलिए। उम्मीद है आप तक जो मैं बात पहुंचाना चाहता पहुंच चुकी होगी। दुआ में याद रखिएगा।